देख रहे हैं वीका न्यूज में नीतीश कुमार। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है भागलपुर जिला के अकबर नगर नगर पंचायत हाई स्कूल खेरिया के प्रांगण में है, जहां आज वोटर अधिकार यात्रा के तहत आज राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष श्री तुलसी प्रसाद जी का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे खाने का व्यवस्था भी किया गया है। क्या कुछ व्यवस्था है, आइए कांग्रेस के कुछ हमारे साथ नेता हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ सबसे पहले अंगिका न्यूज में आपका स्वागत जी। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी जी का आज आगमन होने जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्था है उनके लिए, क्या कुछ कहां तक यह यात्रा जाएंगे, क्या कुछ उनके बारे में जानकारी बताइए। यहाँ से हम लोग पूर्णिया भागलपुर से घंटाघर से जो है सीधा पूर्णिया निकलेंगे, पूर्णिया कटिहार होते हुए किशनगंज और वहाँ से सुपौल, सुपौल से आएंगे मधेपुरा, मधेपुरा से दरभंगा, दरभंगा से आएंगे मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होते हुए गोपालगंज होते हुए आ जाएंगे हम लोग आरा। और आरा में 31 तारीख के शाम को आ जाना है और 1 तारीख के हम लोगों को महागठबंधन की गांधी मैदान पटना में रैली होगी। ये कितने दिनों का यह यात्रा है? ये हम लोगों को 15-16 दिन का यात्रा है। तो ये वोटर अधिकार के लिए जो है आप यात्रा अधिकार यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसका पीछे का मकसद क्या है? ये वोट चोर पकड़ा गया है, तो आम जनता को वोट चोर पकड़ा गया है उसकी जानकारी देने के लिए हमारे देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, गरीबों के रहनुमा, लोकप्रिय युवा तुर्क आदरणीय तेजस्वी यादव जी, साथ में हमारे लेफ्ट के साथी दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, सभी लोग जो है हम लोग आम जनता को जब चल रहे हैं तो आम जनता स्वतः रोड पर आ रही है और पार्टी का झंडा लेकर के सामने खड़ा रहते हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। और नेता हमारे बताते हैं कि वोट चोर पकड़ा गया है, अब उसकी सजा तुमको देना है। इस बार जो है कान पकड़ करके उस वोट चोर को इस बिहार की जनता जो है भगाने का काम करेगी। ये बिहार है, बिहार उड़ती हुई चिड़िया को हरदी लगाने का काम करती है। ये बिहार है जो 7 समुंदर पार अंग्रेजों को जो है यही बिहार की धरती ने आंदोलन करके महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है उसको 7 समुंदर दफनाने का काम किया। और आज जो है हमारा पूर्वज उस गोरे 7 समुंदर पार से आने वाले गोरों से हमारे पूर्वजों ने लड़े थे, आज उनका जो है वंशज हम लोग जो है ये चोरों से लड़ने का काम कर रहे हैं। ये भय भूख भ्रष्टाचार बढ़ाता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर ला रहा है। ये 2-4 अपने मित्र उद्योगपतियों के हाथे जो है देश के किसानों का जमीन जो है अधिग्रहण करता है और उसको इंडस्ट्री लगाने के नाम पर देता है। एक गरीब किसान यदि लोन लेने जाता है उसको 72 को पेपर मांगता है, लेकिन अडानी यदि मांगने जाएगा लोन उसको 1 मिनट में जो है करोड़ों का लोन देता है। उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ गोलमाल है। ये देश को जो है 4 गो, मैं बोलूं, बोलने में अच्छा नहीं लगता, ये 4 गुजराती चला रहा है। लोकसभा का स्पीकर कौन है? गुजराती। देश का प्रधानमंत्री कौन है? गुजराती। गृह मंत्री कौन है? गुजराती। और वो जिवेश गुप्ता कौन है? उनके स्वजाति। ये सभी लोग मिल करके जो है, कभी आज तक आपने सुने होंगे अपने पिताजी से या अपने पढ़ने के क्रम में टीचर से कि रिटायर आदमी कहीं चुनाव आयोग होता है? कभी सुने? एकदम न्यूट्रल होकर आप बात करिए। आम जनता की आवाज आप है, मेरी आवाज नहीं है, आप आम जनता की आप आवाज है। आप सच्चाई दिल पर कहिए हाथ धर के कि आज तक कभी रिटायर आदमी इलेक्शन कमीशन बना है? जो सीनियर मोस्ट होते हैं, जिनकी सेवा 1-2 साल बचती है, और उसमें भी जो ड्राई ऑनेस्ट होते हैं आईएएस में, उसी को जो है चुनाव आयोग बनाया जाता है। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी जो है देश का दिमाग है, वो देश का दिमाग है, वो जिस दिन सुधर जाएगा पूरा देश का सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन आईएएस जो है देश का दिमाग है, वो धीरे धीरे घून की तरह देश को खा रहा है और जाकर के जो है सऊदी अरब में बस जाएगा, इंग्लैंड में बस जाएगा, अमेरिका में बस जाएगा, अपने बाल बच्चा को अमेरिका में भेज देगा, लंदन में भेज देगा, और यहाँ जो है पटना में कुत्ता के जौरे अपनी जिंदगी जीता है। कई ऐसे आईएएस रिटायर हैं
जो अपने बेटा का नाम कुत्ता को रख करके साथ में सोते हैं। कल भी कोई अधिकारी नीतीश कुमार के करीबी थे, उनके घर में भी कई करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अधिकारी क्या सारे मिनिस्टर क्या पताएगा? ईडी और सीबीआई की छापा पड़े तो नीतीश कुमार के सारे कैबिनेट के लोगों क्या पड़ेगा? लेकिन अब बोलता कौन है? बिलाई के गले में घंटी बांधता कौन है? अभी जो कल परसों एक कानून बनाए हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि 1 महीना का सजा हो जाएगा, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगा। तो भाई तुम सत्ता में चोरी करके आओगे और किसी को जो है एमएलए को सीडी और ईडी और सीबीआई लगा दोगे, 1 महीना की सजा करा दोगे, उसकी विपक्ष का जो है विधायक की संख्या कम करा दोगे तो तुम्हारा बहुमत सरकार बन जाएगी। ऐसी तेरी रंग बिल्ली का है? चोर बोले जोर से। जितना गाल बजाने में मास्टर जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उतना आज तक मैंने अपने 1989 से राजनीति में हूं, मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा। इतना बदबनमा, इतना थर्डग्रेसी भाषण कोई नहीं देखा। पंचायत के चुनाव में भी चले जाने वाले व्यक्ति है। उससे क्या आप जनता का दुख दर्द जानना चाहते हैं, या दुख दर्द जान करके आप क्या देना चाहे? आज तक कुछ दिए तो आपने इस देश में अडानी को दिया, अंबानी को दिया, विजय माल्या को दिया, नीरव मोदी को दिया, सारे गुजरातियों को दिया, मेहुल चोकसी को दिया। विपक्षी नेता जो कह रहे हैं कि ये अधिकार यात्रा जो ये बेकार का यात्रा है, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, इस पे आपका क्या राय है? वो तो समय बताएगा। आने वाला जब वोट का चोट पड़ेगा तो उनकी कान की पट्टी फट जाएगा, तब उनको समझ में आएगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी साहब जैसे लोग ने जो आम जनता को वोट चोर की कहानी बताने के लिए निकले हैं, तो वो समझ में आएगा। अभी इसी रास्ते से हाईवे में निकल रहे हैं, दोनों तरफ जो है फ्लड का मार के कारण लोग झोपड़ी दा गया है गंगा में, और रोड पर जो है किनारे माल मवेशी लेकर के रह रहा है। और उससे पूछेगा कि तुम अपना पूर्वज का खतियान दो, तो नरेंद्र मोदी के बाबू ही से लाएगा? नरेंद्र मोदी के बाबू का तो खुद नहीं है खतियान, वो क्या दूसरे के देश के पब्लिक को खतियान खोजता है? वो तो खुद जो है पाकिस्तानी है। 11 दस्तावेज मांगा गया था, जिसमें एक भी दस्तावेज नहीं दिया जाएगा। कह देंगे हम इस देश के मूलवासी हैं, हमारा चेहरा से नहीं पहचानते हो कि देश का मूलवासी है कि आर्यन है। आर्यन लोग जो है ना, ये ड्रामा बना बना करके उसको जो है कमाई का धंधा बना रहे हैं, मूल मुद्दा से हटा रहे हैं। ये आतंकवादियों से इनका आरएसएस संगठन मिला हुआ रहता है, और वो हिंदुओं की भावना को भड़काने के लिए जो वह आतंकवादियों से हत्या करा करके और मूल मुद्दा से ध्यान को भटकाता है, मुसलमानों से हिंदुओं को डर भय दिखाता है। क्या पाकिस्तानी कभी नहीं घर का भेदिया लंका डाले? जब तक हमारा आरएसएस का संगठन उस मुस्लिम संगठन जो आतंकवादी है उससे नहीं मिलेगा, तब तक हमारे यहाँ एक सुई भी चोरी नहीं होगा। वो सारा जो घटना करा रहा है वो सब जो है पक्ष में रहे तो, सरकार में रहे तो, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और ये तड़ी पार जो है अमित शाह करने का काम कर रहा। आज तक सुने कि सजा हफ्ता व्यक्ति कहीं जो है गृह मंत्री होता है? गृह मंत्री बन के बैठे हैं, चोर बोले जोर से। तड़ी पार व्यक्ति है, गुजरात का तड़ी पार है। शर्म नाम का तो चीज है नहीं, नैतिकता तो है नहीं, लाज शर्म तो है नहीं, दूसरे को दुहाई देंगे। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राम नहीम प्रसाद यादव हुआ। आप क्या हैं? मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रदेश सचिव हूँ। धन्यवाद।